भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी फेस अगर जिसके बारे में हम बात करें, जिनके बारे में हम बात करें, जो हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, तो वो है कंगना रनावत। कंगना रनावत ने अपने फिल्म इमरजेंसी, जो इंदिरा गांधी के ऊपर एक बायोपिक के तरीके से बनाया गया है, उसके ऊपर कई बड़े बड़े टिप्पणी की थी। उनका कहना था कि कांग्रेस उस फिल्म को रोक रहे हैं, कांग्रेस की वजह से वो फिल्म रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब जो सामने आ रहा है, उससे कंगना रनावत का जो असली चेहरा था वो सबके सामने आ रहा है। कि क्योंकि जी इंटरटेनमेंट के जो लॉयर थे, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट को ये बताया है कि जो फिल्म है उसको रिलीज़ करने में भारतीय जनता पार्टी का बाधा आ रहा है। अब ये सुनने में तो बहुत अजीब लगेगा कि जिस पार्टी के सबसे बड़े एमपी, जिस पार्टी के सबसे नाम किए गए एमपी हैं कंगना रनावत, उनके फिल्म में अगर भारतीय जनता पार्टी बाधा बन रही है, तो इसका अहम मुद्दा, इतना बड़ा ये मुद्दा कैसे हो सकता है और ये पॉसिबल कैसे है। और अब बीते दिनों अगर हम बात करें कि कंगना रनावत के फिल्म पर क्यों डिले किया जा रहा है, तो वो एक अहम मुद्दा है। तो इन सभी मुद्दों के साथ अगर एक साथ देखा जाए, तो उसका मेन रीज़न है हरियाणा इलेक्शन। हरियाणा इलेक्शन में जिस तरीके से कंगना रनावत का प्रभाव पड़ सकता है, उनके फिल्म का प्रभाव पड़ सकता है, वो बीजेपी वाले जानते हैं। क्योंकि मत भूलिए, उस फिल्म में सिख और इंदिरा गांधी को लेकर कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो हो सकता है कि प्रोपोगंडा के ऊपर बनाया जा सकता है कथित रूप से। लेकिन जो मेन मुद्दा ये है कि क्या कंगना रनावत का ये फिल्म हरियाणा इलेक्शन को इफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और यही कारण है कि बीजेपी इस फिल्म को डिले करा रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस फिल्म के पीछे लगी हुई है। ये सूत्रों से हमें सुनने को मिल रहा है। लेकिन जो अहम मुद्दा बनता जा रहा है वो है कि कंगना रनावत, जिन्होंने लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरा था, लगातार विरोधियों को घेरा था, और कुछ ऐसे तैसे शब्द से नहीं, बहुत कड़े शब्दों से, यहाँ तक कि जिसकी वजह से जेपी नड्डा को लगातार 2 बार उन्हें रोकना पड़ा था, शोकॉज करना पड़ा था, इंटरवेन करना पड़ा था। तो अब क्या हम ये मान के चले कि कंगना रनावत के इस फिल्म के पीछे बीजेपी का हाथ है? और इस हाथ के पीछे बीजेपी, एक बहुत बड़ा कारण यही है कि हरियाणा इलेक्शन में उनके सिख वोट अगर कहीं हैम्पर ना हो जाए। क्योंकि ऑलरेडी मत भूलिए, किसानों के ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स पर, कंगना रनावत के दिए गए स्टेटमेंट से बीजेपी की बहुत क्षति हो चुकी है, और वो क्षति ऑलरेडी आपको इलेक्शन के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। इसका अहम मुद्दा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हरियाणा इलेक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की टिप्पणी किसानों के ऊपर, किसान आंदोलन के समय पर कर दिया था, जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर कर दिया था, तो इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा कि इस फिल्म में ऐसा कुछ जरूर हो सकता है जिससे बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, जो इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसको हैम्पर कर दे। और यही कारण है कि जो एक बहुत बड़ा कथित रूप से हमें सुनने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस रिलीज को डिले करना चाहती है, और इस डिले का अहम मुद्दा यही है। लेकिन कंगना रनावत का जो हिपोक्रेसी था, जो उन्होंने माननीय सांसद बनने के बाद से लगातार सीरीज ऑफ अटैक कर रहे थे, जैसे स्मृति ईरानी कर रही थी, उनका वो हिपोक्रेसी अब पकड़ा जा चुका है। वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं। बार बात पर कांग्रेस, गांधी परिवार जैसे, ड्रग एडिक्ट जैसे टिप्पणियां करना, कभी किसानों को घेरना, इन टिप्पणियों की वजह से वो बार बार सुर्खियां बटोर रही थी, वो न्यूज़ में रह रही थी। लेकिन अब उनका ये एजेंडा बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। एकमात्र कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने इस फिल्म को लेकर टिप्पणी की थी, रोकने के, बॉयकॉट करने की बात की थी, बैन करने की बात की थी, वो थे रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के सीएम। लेकिन उसके अलावा किसी ने भी कांग्रेस के इस फिल्म के बारे में कुछ नहीं कहा था। और अब क्या होगा, नहीं होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।